देखो कल हम लोग जो पिछले लेक्चर में किए थे, पिछले लेक्चर में कितना क्वेश्चन बना लिए थे? 5। अब बनाना है 8.1 का छठा क्वेश्चन। और छठा क्वेश्चन को किस तरीका से बनाएंगे वो देखना है। छठा क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। बोला गया है कि यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण हो, तो सबसे पहली बात तो ये समझे न्यून कोण किसे कहते हैं। न्यून कोण वैसा कोण 0 डिग्री से बड़ा हो और किससे छोटा हो, 90 डिग्री से अगर छोटा हो कोई कोण, जैसे माना कि कोण थीटा मान लिए, तो अगर कोई कोण 0 से बड़ा 90 से छोटा हो तो उसे कहते हैं हम लोग न्यून कोण। ठीक है। तो बोला गया एंगल ए और एंगल बी को लेना न्यून कोण। ठीक है। और क्या बोला जा रहा है, जहां कोस ए और कोस बी जो है बराबर है तो दिखाएं कि एंगल ए एंगल बी के बराबर है। तो पहले ये समझो कि यहाँ पर जो दिया हुआ है एंगल, दो दिया हुआ है, एंगल ए दिया हुआ, एंगल बी दिया हुआ है। एंगल ए है, एंगल बी है। इसका मतलब दो दो एंगल है अलग अलग। तो बताओ फिगर बनेगा या नहीं बनेगा? बनेगा। अगर एक ही एंगल होता है तो फिगर नहीं बनाते हैं, लेकिन दो एंगल है तो फिगर बनेगा। तो हमें फिगर बना भी लेना है और देखना है। तो ये तो क्वेश्चन रहा, तो हम पहले सजाएंगे कैसे कॉपी में। तो क्वेश्चन को हम लोग नहीं लिखते हैं, क्वेश्चन को सजाएंगे कैसे। देखो ये रहा क्वेश्चन। अब क्वेश्चन को हम लोग अपने कॉपी में जैसे अभी बनाएंगे उसी तरीका सजाएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर देते हैं 6 और यहाँ पे लिखेंगे दिया है। अब क्या दिया हुआ है उसे देखें। दिया है एंगल ए और एंगल बी एक क्या है, न्यून कोण है। न्यून कोण मतलब 90 डिग्री से छोटा लेना है। एंगल ए और बी को क्या लेना है, 90 डिग्री से छोटा। और क्या दिया हुआ है, कोस ए बराबर कोस बी। तो हमें सिद्ध क्या करना है, तो बोलेंगे सिद्ध करना है, इसका मतलब दिखाना है कि एंगल ए और एंगल बी क्या है, बराबर है। एंगल ए एंगल बी बराबर है। तो क्वेश्चन तो समझ में आ गया। हमें क्या बताना है, एंगल ए और एंगल बी बराबर है। बताओ फोटो बनेगा या नहीं बनेगा? फिगर बनेगा तो बनाते हैं फिगर। तो हमें एक त्रिभुज लेना है। ठीक है। एक त्रिभुज यहाँ खींचते हैं और उसमें बोला गया है कि देखो जब भी त्रिभुज लोगे तो समकोण त्रिभुज की ही बात होगा, है ना। तो बताओ ये कितना डिग्री हो गया, 90। 90 डिग्री को समकोण बोलते हैं। और ये 90 से छोटा और ये भी 90 से छोटा। तो वैसा कोण जो 0 से बड़ा 90 से छोटा हो उसे हम लोग कहते हैं न्यून कोण। तो यहाँ पे क्या करना है, ये वाला और ये वाला हो गया न्यून कोण और ये वाला हो गया समकोण। तो बोला गया एंगल ए और एंगल बी को न्यून कोण के जगह पे रखना। तो बता हम यहाँ ए को न्यून कोण के जगह पे रखें, बी को न्यून कोण की जगह रखें और सी को रख देते हैं समकोण जगह। कोई दिक्कत भी है? तो क्या इसका काम बन गया? बन गया। अब दिया हुआ है कोस ए बराबर है कोस बी, यही ना है। इसका मतलब इसका कोस ए और इसी का कोस बी दोनों क्या है, बराबर है। तो हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं, लिखते हैं। अब बनाना स्टार्ट करते हैं। चूंकि हम लोग जानते हैं कि कोस ए बराबर है क्या, कोस बी। बता ये दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है? यहाँ देखो कोस ए और कोस बी बराबर है। तो बता इसका कोस ए निकालो। तो कोस थीटा बराबर क्या होता है, बी बाय एच। साइन थीटा बराबर पी बाय एच और कोस थीटा बराबर बी बाय एच और टेन थीटा बराबर बी बाय पी। और इसका उल्टा तो याद है ये ना, साइन का उल्टा कोस है, कोस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कोट। तो हमें यहाँ पर कोस थीटा बराबर क्या होता है, बी बाय एच। तो बताओ यहाँ पर कोस ए, तो इसका कोस निकालो। तो इसका सामने वाला क्या हो गया, पी। तो ये क्या हो गया, बी हो गया ना। तो बी हो गया ए सी, बी क्या हो गया, ए सी। अब बट्टा एच क्या हो गया बताओ तो, ए बी। क्या हो गया, ए बी बन गया। इधर वाला उधर निकालो कोस बी, इसके सामने वाले को क्या कहेंगे, पी। तो बच गया बी ये, तो बी सी। अब बटा कर्ण क्या होता है, ए बी। कर्ण ए बी है ना, ए बी हो गया। अब बता यहाँ पे इधर किस में है, भाग में। तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुना में। ये कट जाएगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, बराबर के नीचे और नीचे ही काट देते हैं। तो हम बोल सकते हैं ए सी और बी सी क्या है, बराबर है। ए सी और बी सी क्या है, इसका मतलब ए सी जितना बड़ा है बी सी भी कितना बड़ा है, उतना ही बड़ा। देखो यहाँ पर जैसे इस तरीका से ए सी और ठीक है बी सी, देखो यहाँ पर
यहाँ पे देते हैं, ठीक है, AC है ना और BC, ऐसे नाम कैसे दे देते, बता AC जितना बड़ा है BC भी उतना ही बड़ा है। तो बताइए कौन त्रिभुज हो गया? जब किसी त्रिभुज के दो भुजाएं बराबर हो तो उसे हम लोग कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु त्रिभुज में याद रखना है कि समान भुजा जो होता है, ये दोनों समान है, ये और ये, समान भुजा के आगे वाला कोण ये और ई वाला भुजा के आगे वाला कोण ये भी बराबर होगा। समद्विबाहु त्रिभुज में जो समान भुजा होता है उसके सम्मुख कोण, सामने वाला कोण क्या होता है? आपस में बराबर होता है। तो हम लोग इसीलिए लिख सकते हैं कि AC के आगे कौन है, बताओ तो? AC के आगे कौन कौन बनता है? ई वाला के आगे एंगल B। क्या बनता है? एंगल B। चलो बताना। और BC के आगे कौन सा बनता है? BC के आगे एंगल A। ये दोनों क्या है? बराबर। तो हम इसको अच्छी तरीके से लिख सकते हैं ऐसे करके, एंगल A बराबर है एंगल B। भारी लगा? इतना ईजी है। और यहाँ पे कैसे लिखें? तो यहाँ पे तुम चाहो तो इसके समानते लिख सकते हो, चूंकि है ना समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज के सम्मुख कोण, है ना, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। बता समद्विबाहु त्रिभुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इसीलिए ये जो बताओ, इसके सामने वाला, समान भुजा के सामने वाला कोण ये B और इसके सामने वाला जो A हुआ वो दोनों क्या होगा? बराबर होगा। तो हमें यही तो प्रूव करना था। भाई ने लगा? तो यहाँ पे लिख देंगे प्रूव्ड, PROVED, प्रूव्ड। बन गया? भारी भी लगा? तो इस तरीका से हम इसको बना लेंगे। तो ये रहा रफ के लिए, तो इसे मिटाते हैं। तो बताओ इसे कैसे बनाएंगे? देखो क्वेश्चन ये हुआ, ठीक है, सजाना यहाँ से है, तो दिया है इतना, जो दिया हुआ है उसे लिख लेंगे, फिगर बना लेंगे, लिखेंगे चूंकि कोस A कोस B, तो उसी से कोस A कोस B का निकाल के लिख लेंगे। आज दोनों समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, ये और ये वाला भुजा और ये वाला भुजा बराबर हो गया, तो इसके सामने वाला E, इसके सामने वाला E, दोनों भी क्या होगा? आपस में बराबर होगा। तो कोई दिक्कत भी है? तो ऐसे बना लेना। देखो ये 7वां क्वेश्चन रहा। तो 7वां क्वेश्चन में कैसे बनाना है, और इस तरीका से हम पहले बना चुके हैं। देखो कोट थीटा बराबर कितना दिया हुआ है? 7/8। और इससे हम जानते हैं कोई भी एक निष्पत्ति दिया होता है तो लंब कर्ण आधार हम लोग निकाल लेते हैं उससे। ऐसे तीसरा चौथा जो बनाए थे ऐसा ही बनाए थे। तो बताओ, और उसके बाद इसका मान रख के निकाल लेना है। तो हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। तो पहले ऐसे नहीं लिखेंगे, पहले क्या लिखेंगे? अच्छी तरीका से इसको सजाएंगे। कैसे सजाना है अपने कॉपी में वो ध्यान देना है। तो पहले हम लोग कैसे लिखते हैं? क्वेश्चन नंबर लिखेंगे 7, फिर क्या लिखेंगे? दिया है। देखो वो क्वेश्चन है और फिर हम लोग को सजाना ऐसे है, दिया है, क्या लिखेंगे? कोट थीटा बराबर 7/8। ये हो गया। और 1 नंबर में कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा, फिर बटा 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा। चलो दूसरा क्वेश्चन क्या है? बराबर व्हाट। दूसरा में क्या पूछा जा रहा है? कोट स्क्वायर थीटा बराबर व्हाट। क्वेश्चन हो गया, सजा भी लिए, ये दिया हुआ ये सब निकालना है। तो अब हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे। लिखेंगे अब चूंकि हम लोग जानते हैं कि कोट थीटा बराबर 7/8 है, कोई दिक्कत भी है? तो कोट किसका उल्टा होता है? टेन का। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है? P/B। टेन होता है P/B। तो ऊपर वाला क्या होगा? P और नीचे वाला क्या होगा? B। तो ये जरूरी नहीं है कि 7P हो और 8B हो, नहीं होगा, कट के भी आ सकता है। इसीलिए हम बोलेंगे ऊपर वाला P। तो देखो यहाँ पे 10 है ना, तो कोट क्या होगा? B/P। क्या होगा? ऊपर वाला B, नीचे वाला P। इसीलिए हम बोलेंगे कि आधार बराबर कितना? 7K। नहीं समझ आया? 7K। तथा लंब बराबर कितना? 8K। तो बता, जब ये सब पता चल गया तो क्या हम कर्ण नहीं निकाल सकते हैं? दो चीज मालूम हो गया, कर्ण निकालो। तो कर्ण बराबर क्या होगा? कर्ण बराबर हम लोग जानते हैं √, बड़का एक छोटका, हाँ बड़का है, दोनों छोटका का स्क्वायर, 7K का स्क्वायर प्लस 8K का स्क्वायर, 8K का स्क्वायर। बता 7 का स्क्वायर 7 × 7 = 49K स्क्वायर, 8 × 8 = 64K स्क्वायर। ठीक है, अब बताओ 49 और 64 जोड़ो,
13 का 3, 10 एक 11, 113 के स्क्वायर। रूट 113 बाहर नहीं निकलेगा तो अंदर ही रह जाएगा, 2 के में से 1 के बाहर आ गया। तो बताओ यहाँ पे तीनों चीज पता चल गया। जब तीनों पता चल गया तो यहाँ पे बताओ सब इसका मान निकालना है। तो एक नंबर बनाना स्टार्ट करें, लिखते हैं। अब एक नंबर बनाना स्टार्ट करेंगे। बताओ एक नंबर में क्या है, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा क्या लिखेंगे, 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। ये क्वेश्चन रहा। अब इसका मान पुट करेंगे। बताओ 1 प्लस साइन थीटा बराबर क्या होता है, P बाय H। P कितना है बताओ तो, P 8 के हो गया, 8 के। H कितना निकाले, रूट 113 के, यही ना है। अब बताओ ये इसको ऐसे पे हो गया। फिर 1 माइनस साइन थीटा ऐसा ही होगा, 1 माइनस 8 के अब बटा रूट 113 के और नीचे मेन बटा हो गया। फिर लिखेंगे 1 प्लस कोस थीटा ना, कोस थीटा B बाय H। B कितना है 7 के अब बटा रूट 113 के और फिर लिखेंगे 1 माइनस 7 के अब बटा रूट 113 के हो गया। अब यहाँ पे देखना, अब बनाना है हम लोगों को। अब बनाएंगे कैसे, देखो ये के और ये के खत्म, और ये के और ये के खत्म, ये के और ये के खत्म, और ये के कट गया ना। अब बताओ यहाँ पे एक फॉर्मूला बैठा, वो फॉर्मूला होता है, देखो कौन सा फॉर्मूला, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है मालूम है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, याद होगा। बताओ पहला मिल गया, दूसरा मिल गया, एक प्लस एक माइनस है तो पहला का स्क्वायर माइनस दूसरा का स्क्वायर। तो यही फॉर्मूला यहाँ देखो तो गौर से बैठता है कि नहीं बैठता है। 1 प्लस 8 बटा रूट 113, 1 माइनस 8 बटा रूट 113। तो बता पहला का स्क्वायर माइनस दूसरा का स्क्वायर करेंगे ना, तो पहला का स्क्वायर कितना होगा, एक का स्क्वायर, और माइनस दूसरा का स्क्वायर कितना होगा, 8 का स्क्वायर 64, और रूट 113 का स्क्वायर कितना होता है, सिर्फ 113 होगा ना, सिर्फ 113। चलो अब नीचे भी बताओ सेम वैसा ही होगा, एक का स्क्वायर एक, अब माइनस बताओ 7 बटा रूट 113, तो 7 7 अब बटा 113 का 113। अब हो गया, इतना बन गया। अब ऊपर वाला देखो भिन्न का घटा है, बना सकते हो ना, भिन्न का घटा बनाओ। देखो कैसे, 1 माइनस 64 बटा 113। बता इसका लघुत्तम 113, इसके नीचे कितना है, एक से इसको भाग दो कितना आएगा 113। देखो जैसे ऐसे बनाना है इसको, देखो कैसे बनाएंगे, जैसे ऐसे होता है ना 2 प्लस 1 बटा 3, क्या इसी टाइप का ना है। देखो कितना, इसका लघुत्तम कितना आया 3 और 1 का लघुत्तम 3, 1 को 3 भाग दिया 3 आया, 3 दूना, और 3 को 3 से भाग दिया तो 1 का ही कितना हो गया 7 बटा 3। तो हम इतना पापड़ नहीं बेलेंगे, जब भी ऐसे जोड़ हो तो हम कैसे करेंगे मालूम है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 3 को 2 से गुना करेंगे, 3 दूना, और 1 जोड़ है तो कितना करेंगे 7 बटा 3, एक लाइन बना लेंगे ना। तो सेम यहाँ पे भी हम वैसे कर सकते हैं ना, 113 एक ही, 113 में से 64 घटाएंगे, आता है ना घटाने, घटा दो कितना होगा, 13 में से 4 गया 9, नहीं होगा। इधर कितना बचा 10 में से 6 गया 4, तो 64 बटा कितना हो गया 113, नहीं हो गया 64 बटा 113 बन गया ऊपर वाला, और नीचे वाला सेम वैसा ही करो, 113 एक ही, और 113 में से कितना घटा हो गया 49, तो 13 में से 9 गया 4, नहीं हुआ, और 10 में से गया तो 4 6, 64 बटा 113। तो यहाँ पे देखा जाए तो 64 बटा 113 भागा 64 बटा नहीं 49 बटा 113 भागा है ना 64 बटा 113। अब भिन्न का भाग बनाओगे तो क्या होता है 49 बटा 113 गुना 113 बटा 64, ये गया। तो बता ऐसा करो ना, भाग है ना तो नीचे तो कट सकता है ना उसका, क्योंकि हम पलटेंगे तो ये तो ऊपर चला जाएगा 113, इसीलिए नीचे वाला 113 नीचे वाला 113 क्या हो गया कट गया। तो इसका आंसर आ गया 49 बटा 64। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तुम चाहो तो इसको क्या करोगे पलट भी सकते हो अलग अलग लिख के, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको चाहोगे तो 49 बटा 113 लिखोगे और गुना करके नीचे वाला पलट दोगे। तो एक नंबर का हमें लग रहा है ई वाला एक बन गया, कोई दिक्कत नहीं है।
चलो अब बनाना है किसको, 2 नंबर। तो लिखो अब 2 नंबर बनाना है। तो 2 में कितना है पूछा गया है, कोट स्क्वायर थीटा। तो बताओ कोट थीटा 10 का उल्टा, 10 होता है P बटा B, और ये होगा B बटा P। तो B कितना है देखो तो 7, और ये कितना है 8। तो लिखोगे 7 के बटा 8 के, इसका क्या कर देना है स्क्वायर, के गया 7 7 49 और 8 8 64। तो बताओ दोनों बन गया। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया, अब तो बन जाएगा। तो हमें सजाना ऊपर वाला है कि नीचे सजाना है, नीचे से ही लिखना है, इसे प्रैक्टिस कर देना है, ठीक है। तो आप कौन सा क्वेश्चन बनाएंगे, 8वां क्वेश्चन। चलो ये 8वां क्वेश्चन में क्या देखना है, देखो पहले क्वेश्चन समझेंगे। यदि 3 कोट A बराबर 4 है, तो बताइए इससे हम तीनों चीज निकाल लेंगे, लंब का आधार निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो जांच कीजिए, जांच करके बताना है कि जब इतना का मान निकालेंगे, ठीक है, और इतना का मान अलग निकालेंगे, तो दोनों बराबर आएगा या नहीं आएगा, है या नहीं, है तो है और नहीं है तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, खाली जांच का बताना है। तो हम निकाल सकते हैं ना। बता इससे लंब का आधार निकाल लेंगे, ठीक है, और इससे 1 माइनस इसका पूरा मान बैठा लेंगे, कुछ आंसर निकाल लेंगे, फिर इधर वाला। तो बताओ जब बराबर होता है तो ये हो गया बायां साइड, इधर हो गया दायां साइड। बायां साइड को LHS बोलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, और इसको क्या बोलेंगे RHS। तो अलग अलग सोल्व कर लेंगे, LHS को RHS को। दोनों बराबर आ गया तो क्या बोलेंगे बराबर है, अब बराबर नहीं आया तो क्या बोलेंगे बराबर नहीं है। तो हम लोग बनाना स्टार्ट करें। तो ये तो क्वेश्चन रहा, सजाना कैसे है देखना, यहाँ पर सजाना हमें किस तरीका से है, ठीक है। तो पहले लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, फिर क्या लिखेंगे दिया है, ठीक है। अब क्या दिया हुआ है उसे देखो, दिया है 3 कोट A बराबर 4। अब फिर क्या लिखना है, अब सिद्ध जांचना है, तो लिखना है जांच करना है, क्या जांच करना है बताओ तो, 1 माइनस है ना, 1 माइनस 10 स्क्वायर A अब बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर A बराबर कोस स्क्वायर A अब माइनस साइन स्क्वायर A है या नहीं, इसी को जांच करना है। तो बता इसमें फिगर बनाने की जरूरत है, सब देखो एंगल A एंगल A में ही है, कोई फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अब हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं, लिखेंगे अब चूंकि हम लोग जानते हैं कि, ठीक है, 3 कोट A बराबर कितना दिया हुआ है 4। तो बता 3 इधर किस में है गुना, उधर जाएगा तो बता कोट A बराबर कितना 4 बटा, तो ये 10 का उल्टा है ना, तो 10 थीटा हो रहा P बाय B, तो इसका होगा B बाय P। तो हम बोलेंगे इसीलिए आधार बराबर कितना, आधार को B बोलते हैं ना, तो आधार बराबर कितना 4 के, तथा लंब बराबर कितना, लंब बराबर 3 के, हो गया। तो बताओ निकालना क्या है, तो हम बोलेंगे तो हमें निकालना है क्या कर्ण बड़ा एक छोटका बड़ा, तो बड़ा मानी दोनों का जोड़, 4 का स्क्वायर और 3 के का स्क्वायर। बता 4 चौके 16 के स्क्वायर और प्लस 9 के स्क्वायर, 16 9 25 के स्क्वायर, अब 25 बाहर आ कितना बन गया 5 के, ठीक है। चलो तो ये समझ में आ गया। उसके बाद आगे बता लंब कर्ण और आधार क्या हो गया पता चल गया। अब बता हम इसको निकालेंगे और उसको निकालेंगे, अलग अलग देखेंगे बराबर है या नहीं। तो सबसे पहले क्या निकालते हैं बायां साइड वाले को, तो बायां साइड वाले क्या बोलेंगे LHS, लिखेंगे अब है ना LHS से, ठीक है। LHS कितना है बताओ तो 1 माइनस 10 स्क्वायर A अब बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर A, हो गया 1 माइनस 10 स्क्वायर A। तो बता 10 थीटा बराबर जानते ही हो क्या होता है P बाय B, तो P कितना है 3 अब B कितना है 4, तो लिखेंगे 3 के बटा 4 के बटा 1 प्लस सेम तो वही है 3 के बटा 4 के। अब इसे क्या करना है ना, इसका स्क्वायर करना है, इसका क्या करना है स्क्वायर करना है, ये गया ये गया, तो कितना हो जाएगा बताना तो 1 माइनस 3 तिहाई 9 बटा 16 बटा 1 प्लस 9 बटा 16।
अब यहाँ बनाते हैं, बता क्या होता है। देखो तो यहाँ पे 16 का ही 16 में से 9 घटाएंगे कितना होगा, 7 होगा ना, नहीं होगा, कितना होगा 7। तो लिखेंगे 7/16 नहीं होगा। अब नीचे वाला करो, 16 का ही 16, 9 जोड़ेंगे, 16 9 25/16 बराबर के ई बटा के नीचे 16 था, ई बटा के नीचे 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 कट गया, तो कितना हो गया 7/, इसका मतलब LHS निकाले तो 7/25 आया। अब किसको निकालेंगे, दाया साइड वाला निकाले, RHS। RHS कहाँ है, ये, तो लिखते हैं अब RHS से, RHS है कितना, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है। तो बता कोस थीटा B/H, B कितना है 4 के, H कितना है, अभी H निकाले थे ना 5 के, कितना है 5 के। इसका क्या कर देना है स्क्वायर, अब माइनस साइन मतलब P कितना निकाले देखो तो 3 के था ना, अब बटा 5 के, इसका भी क्या करना है स्क्वायर, ई के गया ई गया, तो बताओ 4 चौके 16/25 और माइनस 9/25 ना हो गया। अब भिन्न का जोड़ तो आएगा ना। बता एक चीज और याद रखना है कि जब कभी भी अगर हम करें जैसे 16/25 और माइनस 9/25, तो बता 25 का लघुत्तम, इससे भाग दोगे तो 1 आएगा, 1 16 16, इसको भाग दोगे तो 1 आएगा, 1 9 9, तो बता सीधे देखो 16 में से 9 घटा दोगे तो कितना होगा 7/25 होगा ना। तो हम इतना पापड़ नहीं बेलेंगे, ठीक है, कहने मतलब जब नीचे वाला सेम हो डायरेक्ट घटाओ। बता 16 में से 9 गया कितना होगा 7/25, तो दोनों बराबर है। देखो ये 7/25 और ये 7/25, तो हम फाइनली आंसर क्या लिख सकते हैं, अतः लिखते हैं आंसर, क्या लिखेंगे, अतः LHS बराबर है RHS के। समझ में आ रहा है ना, बस हो गया, बन गया भाई, लगा बराबर है या नहीं है, ये और इसके बराबर है तो बोल दिए हाँ, अतः LHS बराबर है RHS का, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से कितना क्वेश्चन सॉल्व हो गया 8। चलो अब कौन सा क्वेश्चन देखना है, 9वां क्वेश्चन है ना। 9वां क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, देखो बोला गया त्रिभुज ABC में एक त्रिभुज बनाना है, और वो क्या बनाना है ABC, और जिसका B जगह क्या रखेंगे, समकोण को रखेंगे, तो समझ में आ गया इतना। और बोला गया उसमें tan A बराबर कितना दिया हुआ है 1/√3, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करने हैं, तो इसका मान ज्ञात करना है। तो बता जब ये दिया होता है तो लंब कर्ण आधार तो निकाल ही लेते हैं, और उसके बाद क्या करना है, तो उसका मान बैठा के निकाल देंगे। तो बताओ तो यहाँ पे हम लोग सजाएंगे कैसे, तो देखना इसको जो सजाने वाले हैं हम लोग ऐसे सजाएंगे, ठीक है ना। तो बताओ क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करें, पहले लिखेंगे क्वेश्चन 9, ठीक है। पहले क्या लिखेंगे, दिया है, बताओ क्या देंगे, त्रिभुज ABC में क्या है, एंगल B बराबर 90 डिग्री है, ये समझ आ गया। चलो ये लिख दिए, यहाँ तक लिखा गया। और क्या दिया हुआ है, tan A बराबर 1/√3 दिया हुआ है, चलो ये भी हो गया। और 1 नंबर में क्या पूछा जा रहा है, sin A इंटू कोस C प्लस कोस A इंटू साइन C, अब बराबर क्या, दूसरा क्या पूछा जा रहा है बताओ तो, कोस A इंटू कोस C और माइनस साइन A इंटू साइन C, अब बराबर क्या व्हाट। तो बता अभी तक देखो ऊपर वाला तो क्वेश्चन हो गया, नीचे से हम लोग बनाना स्टार्ट किए, क्या अभी तक बनाए हैं। और यहाँ पे ये देखना है एंगल A में है और C में है, तो बताओ चित्र बनाओगे या नहीं बनाओगे, बनाएंगे चित्र, तो बना लेते हैं, त्रिभुज बनाने की जरूरत पड़ गई तो हम लोग त्रिभुज को बनाते हैं, बना लिए। और इसका एगो समकोण किसको देखना है, देखो तो एंगल B समकोण, तो ये हो गया A और ये हो गया C, हो गया ना। चलो अब बताओ इतना ई वाला कंप्लीट, एगो त्रिभुज बनाना है एंगल B 90 डिग्री, और tan A बराबर 1/√3, tan A बराबर 1/√3 है, तो A tan थीटा बराबर P/B, तो बता A के लिए P कितना हो गया, ये 1 है और ये कितना है √3, और K दे दे K, क्योंकि कट के आया होगा तो ये लिख लिए। तो बता इसमें क्या क्या दिया हुआ है, क्या निकालना है, पता चल गया। अब क्या निकालना है H,
बड़का भुजा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं बनाना स्टार्ट करते हैं। अब चूंकि हम लोग जानते हैं कि क्या जानते हैं बताना, तो 10a बराबर कितना दिया हुआ है 1/√3 नहीं दिया हुआ है। तो बताओ जब 1/√3 दिया हुआ है तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि लंब बराबर कितना 1 के तो खाली के तथा आधार बराबर कितना, आधार बराबर √3 और के निकल गया। तो बताओ तो क्या घट रहा है, कर्ण, कर्ण घट रहा है। तो कर्ण मतलब बड़का भुजा, तो बड़का का मतलब छोटका का स्क्वायर प्लस एक और छोटका जो √3 था और इसका भी स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना। तो बताओ के का स्क्वायर के स्क्वायर और √3 के 3 के स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर बात किया जाए तो कितना हो जाएगा √4 के स्क्वायर ना होगा, 3 1 4। तो 4 बाहर आके 2 के था तो एगो, तो कितना हो गया कर्ण 2 के। तो बताओ तीनों चीज निकल गया। तो अब बताओ हर एक को इसको बना दो एक एक करके, बनाए बताओ। तो अब कितना नंबर बनाना स्टार्ट करेंगे, 1 नंबर। 1 नंबर में क्या पूछा जा रहा है, यही था, क्या था, साइन ए इंटू कोसी इंटू नहीं प्लस क्या है कोस ए इंटू साइन सी, इसी का मान चाहिए। बता साइन ए तो बताओ इसके सामने वाला पी कितना हो गया ओनली के, एच कितना है 2 के, ठीक है, गुना कोस सी इसके सामने वाला पी तो ये हो गया बी कितना हो गया के, अब बटा 2 के करने होगा लंब आधार बटा प्लस कोस ए इसके सामने वाला लंब तो ये हो गया आधार तो 3 के अब बटा 2 के गुना बता दो सी का, इसके सामने वाला ही तो पी होता है, पी बटा एच होगा ना। तो बता कितना हो गया √3 के अब बटा 2 के। अब यहाँ देखो ये के ये सब गया तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे 1 गुना 1 और 2 दूना 4 और प्लस √3 कितना हो जाएगा 60 और 2 दूना नीचे नीचे मिल गया 4 4 मिल गया तो 1 और 3 4 और 4 बटा 4 कट के कितना हो गया 1, तो नीचे लिख लेना तुम 1, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आया 1, भारी लगा 1 तो बन गया। अब कितना बनाना है दूसरा ई वाला बनाना था, चलो ई वाला बोलना। तो अब दूसरा बनाना है, कितना है कोस ए इंटू कोस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी, बन गया ना। अब बता कोस ए इसके सामने वाला पी तो ये हो गया बी, तो कितना हो गया √3 के बटा 2 के ना हो गया अगुना कोस सी इसके सामने वाला ई पी तो ये क्या हो गया हाँ बी, तो बताओ इतना हो गया। अब माइनस साइन ए साइन थीटा बराबर पी कितना हो गया के बटा 2 के अगुना साइन सी के सामने वाला पी ये तो √3 के अब बटा 2 के बन गया। अब यहाँ पे इसको के ये गया नहीं गया तो बताओ यहाँ पे क्या बन रहा है √3 गुना 1 √3 2 दूना माइनस √3 गुना √3 2 दूना ये प्लस में और ये माइनस में घट गया तो आंसर कितना आया 0। तो बता भाई भी लगा। तो इस तरीका से 9वां क्वेश्चन भी बन गया। कहीं पे अगर नहीं समझ में आ रहा है तो पूछ सकते हो, आ रहा है समझ में, कहीं पे ऐसा जगह नहीं समझ में आ रहा है। चलो तो आप कौन सा क्वेश्चन बनाना है अगला 10वां क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, त्रिभुज बनाना है किसको PQR में, ठीक है, और Q क्या लेना है समकोण। तो डायरेक्ट बोल रहा है एक त्रिभुज बनाने के लिए तो बना लेंगे चलो ठीक है। बोला गया PR QR 25 सेंटीमीटर, PR प्लस QR कितना है 25 सेंटीमीटर और PQ कितना है 5 सेंटीमीटर। बोला गया कुछ तीनों का मान निकालें, साइन P का मान निकालो, कोस P का निकालो, टेन P का निकालो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम इसको सजाएंगे कैसे तो पहले वो देख लेने वाले हैं, ठीक है। तो इसको सजाएंगे कॉपी में, पहले तो क्वेश्चन नंबर देंगे तो लिखते हैं क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन कितना था 10वां, लिखेंगे क्या दिया है त्रिभुज PQR में क्या है एंगल Q कितना डिग्री है 90 डिग्री है, कोई दिक्कत है ना। चलो एंगल Q 90 डिग्री है
अब क्या लिखना है बताओ तो, पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना है 25 सेंटीमीटर, और पी क्यू कितना है 5 सेंटीमीटर। और पूछा क्या जा रहा है एक नंबर में, साइन पी, दूसरा क्या कोस पी, और तीसरा क्या टेन पी बराबर वाट, सब निकालना है, इन करना है। तो बता अभी तक जो है बनाए नहीं है, सिर्फ क्या किए हैं क्वेश्चन को उतार लिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखना, अब हमें बोला गया अब इसको बनाए, इसको पढ़ेंगे। बोला एक त्रिभुज खींचो पी क्यू आर में, एंगल क्यू 90 डिग्री होना चाहिए। तो चलो हम लोग त्रिभुज बना लिए, बन गया। तो बता पी क्यू आर, एंगल क्यू 90 डिग्री, बता क्या पी क्यू आर खींचे एंगल क्यू 90 डिग्री डाल दिए। बोला गया बताओ, यहाँ देखो पी आर क्यू आर 25 है, बोला गया पी आर कहाँ गया, पी आर ये वाला और क्यू आर ये वाला, ये दोनों को जोड़ कर कितना है 25 है, और पी क्यू है 5 सेंटीमीटर, पी क्यू कितना है 5 सेंटीमीटर, इसको तो लिख दिए। अब बता ये दोनों का जोड़ कितना है 25, तो बता अगर ये 10 हुआ तो वो कितना होगा 15 होगा, अगर ये 12 हुआ तो कितना होगा 13, ये 3 होगा तो कितना होगा 22 होगा। तो अगर समझ में आ गया ना, तो कैसे जाने, ये अगर 10 हुआ तो वो 15 कैसे हुआ, क्योंकि जोड़ है 25, 25 में से 10 घटा देंगे तो उसी का हिस्सा बच जाएगा, तो 25 माइनस 10 कितना आएगा 15। अगर ये 12 हुआ तो कितना करेंगे 25 माइनस 12, तब 13 बच जाएगा। अगर ये x हुआ तो, अगर ये x हुआ तो ये कितना होगा 25 माइनस x हो जाएगा। बता भारी भी लगा नहीं लगा, तो चलो ये तो यहाँ तक ला हो गया, ठीक है। अब हमें ये जो है तीनों चीज पता चल गया, लेकिन x का मान हमें मालूम नहीं चला, तो x का मान कैसे मालूम पड़ेगा, ठीक है। तो देखो, तो एक त्रिभुज, इस समकोण त्रिभुज में एक फॉर्मूला जानते हैं ना, कर्ण का स्क्वायर बराबर दोनों छोटका का स्क्वायर करके जोड़ देना है। तो बता अब हम जानते हैं, चूंकि एक फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और खाली h बराबर बोलेगा तो उधर रूट चढ़ा देंगे। तो बताना h कितना है देख के बताओ तो, 25 माइनस x इसका स्क्वायर बराबर p कितना है, अरे कोनो मानो ना p भी नहीं समझा, कितना होगा 5 का स्क्वायर प्लस b x का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करो, बता a प्लस बी का होल स्क्वायर था ना, a माइनस बी का, तो बताओ a माइनस बी, तो 25 का स्क्वायर कितना होगा 625, प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। देखो यहाँ पर ऐसे तोड़ेंगे, 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, ऐसा ही ना होगा। तो बता 25 का स्क्वायर 625, एक्स का स्क्वायर एक्स और माइनस 2 25 50 हो जाएगा एक्स, इतना ना आया। तो यहाँ भी तो वही की है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस न प्लस बी का स्क्वायर और माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, 2 25 50 हो गया, और यहाँ पर x कितना हो गया 50x, और उधर बराबर के उस साइड बता 25 का स्क्वायर कितना होता है न 5 का स्क्वायर 25 और x का स्क्वायर, बता x स्क्वायर उधर प्लस में है, x स्क्वायर इधर बोला लेंगे ताकि क्या हो जाएगा बराबर के इधर माइनस में, x स्क्वायर घट जाएगा, तो ऐसा करूँ दोनों घटा देते हैं, घटा दिए। अब बता इधर कितना हो गया 625, तो ऐसा करते हैं ना, ये 50 को उधर भेज दो, 50x को उधर भेज देते हैं। तो यहाँ पर जो है 50x को उधर भेजने के बाद क्या होगा, देखो जब 50x को उधर भेजेंगे तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं इस 50x को उधर भेजेंगे तो 50x उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस नहीं हो जाएगा, अब 25 को इधर बुला लेंगे तो माइनस हो जाएगा। 625 में से 25 घटाओ कितना होगा 600। तो अगर यहाँ से x बराबर कितना 50 इधर आ क्या हो जाएगा भाग, तो 600 में से 50 से भाग दोगे 0 0 गया, 5 1 5, 12 5 60, आंसर कितना आया 12 आएगा ना, 12/1 या 12। तो बताओ, तो हम बोल सकते हैं 12 बराबर x या x बराबर 12, समझ आ रहा है ना। यूनिट चल रहा है सेंटीमीटर में, तो क्या होगा सेंटीमीटर। बताओ जब ये 12 सेंटीमीटर हो गया तो ई कितना होगा, 25 में 12 घटाओगे तो 13, ई 12 ई 13, तो तीनों चीज पता चल गया। अब किसका किसका मान निकालना है निकालो, लिखेंगे। अब साइन क्या पूछ रहा है
पी, एक नंबर में साइन पी पूछ रहा है, निकालो। इसके सामने वाला पी कितना है 12, आप पी बटा एच कितना है 13। दूसरा बताओ, 13 नहीं हुआ ये 25 में, हाँ 25 में 12 गया। दूसरा निकालो, कोस पी आधार बता, इसको करोगे तो लंब, तो ये हो गया आधार, तो 5 बटा 13। अब क्या होगा 10 पी, तो लंब बटा आधार, इसके सामने वाला ये पी हो गया 12 अब बटा 5। हमें लग रहा है समझ में आ गया होगा, डिफिकल्ट भी है नहीं। चलो, तो इस तरीका से क्या करना है, हमें प्रैक्टिस कर लेना है। तो कितना क्वेश्चन हो गया 10 क्वेश्चन, बस एक लास्ट बचा हुआ है, उसके बाद 8.1 खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। चलो करें, देखो आप कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करना है, 11 नंबर। बताए कि निम्नलिखित कथन जो है वो कौन सा सत्य है सही है और कौन सा असत्य है गलत है, उसे बताना है, कारण सहित उत्तर दें, है ना। तो इसमें क्या करना है, सिर्फ बताना है कौन सत्य है और कौन असत्य है, कौन सही है और कौन गलत है। पहला क्वेश्चन है 10a का मान सदैव 1 से कम होगा, हमेशा 1 से छोटा ही होता का। तो बताओ tan थीटा बराबर, ठीक है, जैसे यहाँ देखना tan थीटा बराबर फॉर्मूला होता क्या है, tan थीटा बराबर लंब बटा कन, पी वाई नहीं लंब बटा आधार, पी वाई बी, ये होता है। तो बताओ जब भी हम बनाएंगे यहाँ पर ए बी सी, तो मान लो ई तो कर्ण एच फिक्स है, कभी ये हो सके 4 हो जाएगा तो ई 3 हो जाएगा, कभी ये 5 हुआ तो ई 2 हो गया, कभी ये बड़ा तो कभी ये बड़ा, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। तो जब अगर ई थीटा के लिए लेंगे, तो अगर मान लो ये 4 हुआ और ये 3 हुआ तो कितना आ जाएगा 4/3। अगर ये मान लो कि 2 रहा और ये 3 रहा तो कितना हो जाएगा 2/3, ये भी ना हो जाएगा। और कभी ये 5 होगा तो कभी ये 4 होगा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 4/5। तो बताओ, तो सब देखो तो 1 से छोटा ही है, देखो इसका मान निकालो, तो 4 में जब 3 से भाग दोगे तो 3 एक 3, 1 आएगा, दशमलव दोगे 0, 3 3 9, तो इसका आंसर जो आ रहा है वो कितना आ रहा है 1.3। 1 से बड़ा या छोटा, बड़ा। इसको देखो तो 2 में 3 से भाग दो तो दशमलव देगा 0, 3 दूना 3 छोके 18, 2 0, 3 छोके 18, ये आ रहा है 0.66, नहीं आ रहा है 0.6। 1 से छोटा बड़ा छोटा, और ये भी 1 से क्या होगा छोटा होगा, क्यों, क्योंकि नीचे वाला बड़ा है। तो कभी नीचे वाला बड़ा हो जाए ऊपर वाला छोटा हो जाएगा तो 1 से मान छोटा, अगर मान लो ऊपर वाला बड़ा नीचे वाला छोटा तो 1 से मान क्या हो जाएगा बड़ा। तो यहाँ पे बोला जा रहा है जब भी हम tan का मान निकालेंगे कोई भी a के लिए, तो 1 से कम ही होगा, ये जरूरी है, कभी बड़ा तो कभी छोटा। बता सही है गलत है, तो हम बोल सकते हैं ये जो है क्या है असत्य है, कभी बड़ा भी तो कभी छोटा भी होता है। तो हमें लग रहा है 1 नंबर बन गया, कोई दिक्कत भी है। तो अब कौन सा बनाना है दूसरा। अब दूसरा में देखना है क्या बोला गया है, ठीक है, तो 1 में तो कोई दिक्कत नहीं है। तो tan का मान कभी 1 से बड़ा तो कभी 1 से छोटा भी हो जाता है। अब दूसरा देखना, कोण A के लिए किसी मान के लिए sec A बराबर 12/5 हो सकता है, sec A बराबर 12/5 हो सकता है। तो sec थीटा बराबर क्या, किसका उल्टा है कोस का, कोस थीटा बराबर होता है b/h। तो यहाँ है h/b, क्या है h/b। तो बताओ h बड़ा होगा और b छोटा होगा। हम जानते हैं समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा क्या होता है h ही होता है। तो यहाँ h बड़ा लिख दिया है और b छोटा लिख दिया, तो गलत लिख दिया है, सही लिखा है गलत है, गलत कैसे हो गया, h क्या होता है बड़ा ही होता है, तो रियल में h बड़ा है और ये b छोटा है, तो कोई दिक्कत तो नहीं है। इसका मतलब ऐसे लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, लिख सकते। तो बताओ ये सत्य है कि असत्य, क्या है ये सत्य है, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि sec A बराबर 12/5 हम लिख सकते हैं क्योंकि ये सत्य है, क्योंकि h बड़ा होता है। अब बताओ कोस A के लिए कोण A कोसेकेंट का संक्षिप्त रूप है का, देखना यहाँ पर साइन का SINE, साइन को क्या लिखते हैं साइन, बता कोसाइन को क्या लिखते हैं कोस, टेंजेंट का क्या लिखते हैं टेन लिखते हैं, और को टेंजेंट को कोट लिखते हैं, और सेकेंड का
सेक लिखते हैं, और को सेकेंड को कोसेक लिखते हैं, नहीं लिखते हैं। और सब थीटा मतलब सिर्फ कौन बताता है कि किसका साइन किसका चाहिए, है ना। तो ये अगर करना है तो थ्योरी जो पहला पढ़े हैं लेक्चर उसमें देखोगे तो आराम से समझ में आ जाएगा। तो बताना साइन का छोटा रूप क्या है, SIN। तो बता यहाँ पे हमें बोला गया है कोस ए के लिए कोण ए के कोसेकेंड से निकला है क्या, कोस। तुम बताओ तो कोस जो है कोसेकेंड से निकला है, कोस निकला है किससे, कोसाइन से निकला है, और कोसेकेंड से क्या निकला है, कोसेक निकला है। तो बता सही बोला गलत बोला, गलत है, क्योंकि कोस जो है कोसाइन से निकला है, इसका छोटा रूप नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, ओ सत्य हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत है, नहीं नहीं। तो ये याद रखोगे, ये क्या है, संक्षिप्त रूप याद रखना किसका किससे निकला है, ठीक है। और ये थ्योरी में पहले ही पढ़ा चुके हैं, तो इसे देख लेना। तो अगला क्या बोला गया है, देखो तो चौथा, कोट ए, कोट और ए के गुणनफल है क्या, कोट ए अगर लिखते हैं तो कोट गुना ए है क्या, नहीं, है ना। यहाँ पे गुना नहीं है, ये सिर्फ ये बताता है कोट मतलब होता क्या है, B/P, किसका B, ये सिर्फ ये पहचानने में हमें मदद करता है। अगर एंगल ए रहा तो बताओ कोट सिर्फ एंगल बताता है, ये एंगल ए, ये जो एंगल ए है ये सिर्फ ये बताता है कि किसका कोट, हमें बी और पी पहचानने में मदद करता है, ना कि गुना है, गुना नहीं है। बता ये क्या है, कौन, और ये सिर्फ किसको पहचानने में मदद करता है, बी को। इसके सामने वाले क्या कहेंगे, बी। समझ आ रहा है ना। तो इसलिए यहाँ पर ये गुना नहीं है, ठीक है, गुना नहीं है। तो बताइए सत्य को सत्य, ये है औसत, गुना नहीं है, ये सिर्फ हमें पहचानने में मदद करता है बी और पी को, तो औसत हो गया। ये बताना किसी भी कोण के लिए थीटा के लिए साइन थीटा बराबर ये हो सकता है, देखो तो साइन थीटा बराबर 4/3 हो सकता है, साइन थीटा P/H, कभी H छोटा हो सकता है, तो ये क्या है, गलत, तो इसे हम बोल देंगे असत्य। तो इस तरीका से बताओ, ये ऑब्जेक्टिव रहा कुछ पहचानने के लिए सत्य और असत्य को, ठीक है। तो 8.1 क्या होता है, खत्म होता है। अब फिर क्या करेंगे, अब हम फिर जो 8.2 के लिए थ्योरी पढ़ेंगे, तब जाके 8.1 को फिर सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वाला में, ठीक है ना।